आज की इस वीडियो में मैं खुद के लिए भी रिकम्पोजिशन की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाला हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगा। तो आप लोग या तो फ़ोन के नोट्स ऐप में सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो खुद के लिए, या फिर किसी कॉपी पेन में लिखना शुरू कर देना। बट पहले मैं 2 स्टडीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक जो बहुत पहले से चल रही है कि आप लोग अगर 15% बॉडी फैट पर हो तो आपको लीन बल्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले एक्चुअली फैट लूज़ करना चाहिए, 12 तक या 10 तक आना चाहिए। उसके बाद आपको लीन बल्क करना चाहिए, बिकॉज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बॉडी फैट होने पर अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। तो आप लीन बल्क करोगे तो बॉडी एक्चुअली हो सकता है फैट पुट ऑन करना ज़्यादा प्रेफ़र करे अगर आप 15% बॉडी फैट पर हो तो। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप लीन हो जाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस पे। एंड मैंने खुद लीन बल्किंग शुरू की थी ऑलमोस्ट 11 से 12% बॉडी फैट पर। आई गेस नाउ मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 14 और 15 के आसपास है, तो मैं और ज्यादा लीन बल्क नहीं कर सकता। इसीलिए मैं रिकॉम्पोजिशन करना चाहता हूँ एंड फैट लॉस इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू स्लो माय मसल ग्रोथ प्रोसेस। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर कट वाला कट करूंगा, वापस से 10% जाने के लिए मेहनत करूंगा, तो वापस से मेरे 3 मंथ्स बेसिकली खराब हो जाएंगे और मसल ग्रोथ तो नहीं होगी और थोड़ा बहुत मसल लॉस जरूर हो सकता है। इसीलिए मैं रिकॉम्प करने वाला हूँ। दूसरी स्टडी के बारे में बता देता हूँ। आपको एक्चुअली ज्यादा कैलोरी सरप्लस में जाने की जरूरत ही नहीं है बल्क करने के लिए। तो मैंने जब लीन बल्क शुरू किया था, मैं पहले 200 कैलोरी सरप्लस में था, उसके बाद 300, उसके बाद 400, और ये ट्रांजिशन पीरियड मैंने काफी जल्दी अचीव कर लिया। इसी वजह से मेरी बॉडी में थोड़ा फैट आ गया, मतलब 12 से 15% बॉडी फैट पर मैं आ गया 3 महीने में। जबकि मेरा टारगेट था कि मैं ये पूरा साल 12 से 15 के बीच में रहूंगा, बट मैं 15 टच कर चुका हूं आई गेस। तो एज आई सेड, दूसरी स्टडी में पता चला कि आप लोगों को लीन बल्क करने के लिए ज्यादा कैलोरी सरप्लस में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 100 कैलोरी सरप्लस में भी रहोगे ना, तो भी आप लीन बल्क करते रहोगे और इवन मेंटेनेंस पे खाओगे तब भी आपकी मसल ग्रोथ होती रहेगी और सेम स्पीड पे मसल ग्रोथ होगी आपकी। लाइक आप मेंटेनेंस पे खा रहे हो, जितनी मसल आपकी ग्रो हो रही है उतनी ही आपकी लीन बल्क या ज्यादा कैलोरी सरप्लस करने पर होगी। तो बेटर तो यही है कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाऊं, और मैं अभी मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाऊंगा तो मैं फैट लूज नहीं कर पाऊंगा और मुझे इतना बल्कि दिखना पसंद भी नहीं है। तो दैट्स वाई आज की वीडियो प्रॉपर रिकॉम्पोजिशन पे होने वाली है कि किस तरीके से आप परफेक्ट मैक्रोज कैलकुलेट कर सकते हो। तो साथ में शुरू करते हैं। मैं फटाफट से नोट्स ऐप ऑन कर लेता हूं अपनी और टाइटल में डाल देता हूं लीन बल्क। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला टारगेट है हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का। तो यहां पर लिख दो मेंटेनेंस कैलोरीज। अपने बॉडी वेट को 30 या 33 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली होता ही है कि अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो मतलब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज्यादा स्टेप्स भी नहीं करते और ज्यादातर बैठे रहते हो। सेम 31 पे थोड़ी बेटर लाइफस्टाइल है, ज्यादा मूव करते हो, 32 पे और 33 पे और ज्यादा। तो मैं 33 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी आउटडोर गेम्स भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, जिम भी जाता हूँ, वहाँ पे भी काफी कैलोरीज बर्न करता हूँ और कभी कभी मैं स्विमिंग भी चला जाता हूँ। मेरा बॉडी वेट है 60 मल्टीप्लाई 33 मतलब 1980 कैलोरीज, मतलब मैं 2000 कैलोरी मेंटेनेंस पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पर लिख दूंगा मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 बहुत तोतला हो जाता हूँ कभी कभी मैं। स्टेप नंबर 2, जब भी आप रिकॉम्पोजिशन करते हो, मतलब आपको फैट लूज करना है और मसल ग्रो करना है, तो आप फैट लूज करने के लिए थोड़ा डेफिसिट पे खाओगे। तो लेट से मैं 250 कैलोरीज डेफिसिट पे खाऊंगा, तो अगर 2000 माइनस 250 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 750 कैलोरीज। तो यहां पर मैं लिख दूंगा रिकॉम्प कैलोरीज इक्वल्स टू 1750, मतलब 2000 माइनस 250 1750 कैलोरीज मुझे खानी है। स्टेप नंबर 3, प्रोटीन कितना रखना चाहिए। प्रोटीन आपको रखना है अपने बॉडी वेट का डबल, मसल मास का डबल नहीं, बॉडी वेट का डबल। तो लेट से मेरा बॉडी वेट 60 केजी है, तो मैं 120 ग्राम प्रोटीन मिनिमम खाऊंगा पर डे। स्टेप नंबर 4, फैट कितना खाना है। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब मैं अगर 0.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो मुझे रफली 48 टू 50 ग्राम फैट पर डे खाना है। तो मैं इसे 50 ग्राम कर देता हूँ। स्टेप नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने खाने। प्रोटीन और फैट की कैलोरीज को हटाने के बाद जितनी भी कैलोरीज बचती हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से पूरी करनी है। तो लेट से मुझे 120 ग्राम प्रोटीन खाना है। 120 ग्राम को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, तो रफली 480 कैलोरीज निकल के आ जाएंगी। और मुझे 48 ग्राम फैट खाना है और फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 432 कैलोरीज। अब इन दोनों को जोड़कर मैं 750 में से माइनस कर दूंगा, तो रफली बची 838 कैलोरीज। और 838 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, बिकॉज सारी की सारी कैलोरीज के हमें कार्ब्स खाने, तो जब आप 838 मतलब बची हुई कैलोरीज को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने ग्राम कार्ब खाने वो आपको मिल जाएंगे। तो लगभग मुझे 209 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने। स्टेप नंबर 6, ट्रेनिंग में आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, सेम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब जितने वेट्स आप उठा रहे थे उतने ही उठाते रहो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बेसिकली अपनी वॉल्यूम को घटाना नहीं है, बिकॉज जब
जब आप प्रॉपर कट करते हो तो वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसमें आपकी एनर्जी लो होती है, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। बट रिकॉम्पोजिशन में सिर्फ 250 कैलोरीज कम खाने से आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी फिर भी रिकवर कर लेगी। स्टेप नंबर 7 इज कार्डियो। 8 से 10,000 स्टेप्स आपको पर डे करने हैं और आपको एक्स्ट्रा कार्डियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कार्डियो इक्वल्स टू 8 to 10,000 स्टेप्स। स्टेप नंबर 8 इज ट्रैकिंग। मतलब आप चाहो तो अपने वेट को डेली ट्रैक कर सकते हो, बट डेली जज मत करना। आपको जज करना है वीकली एवरेज निकालकर। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली वेट को कहीं लिखता हूं कि आज मेरा वेट कितना है, कल मेरा वेट कितना था, 7 दिन का जो नंबर्स आते हैं उनको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देता हूं, वो वीकली एवरेज निकल जाता है। फिर सेम मुझे अगले वीक का एवरेज देखना है। मतलब इस वीक में मान लो मेरा वेट एवरेज निकला है 60 kg, अगले वीक अगर मेरा वेट है 59.5 या फिर 59.8 भी है, तो भी मैं थोड़ा सा अमाउंट लूज कर रहा हूं। बट मैं एवरीडे देखूंगा तो हो सकता है वो 61 भी पहुंच जाए और 59 भी पहुंच जाए। तो इसीलिए आपको वीकली एवरेज ट्रैक करना है। एंड दूसरी चीज आपको ट्रैक करनी है वो है अपने मेजरमेंट्स। हो सकता है कि आपके बाइसेप्स का या फिर आपके चेस्ट का साइज ना बढ़े, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मेजर करनी पड़ेगी। मतलब आपको लिख के रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम आपने कितने वेट से कितने रेप्स किए थे, ताकि वो पता चलता रहे आपको कि मैं ज्यादा कम तो नहीं कर रहा, मेरी स्ट्रेंथ बेसिकली गिर तो नहीं रही, या फिर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही तो कोई बात नहीं, बट आपकी स्ट्रेंथ गिरनी नहीं चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ गिर रही है तो मतलब आपने डेफिसिट ज्यादा क्रिएट कर रखा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट आप 200-300 से ज्यादा का डेफिसिट करके बैठे हो। और वो डेफिसिट जरूरी नहीं है आपके खाने से ही हो सकता है वो डेफिसिट आपकी ज्यादा मूवमेंट, आउटडोर गेम्स या फिर अदर चीजों की वजह से भी हो सकता है। दूसरा मेजरमेंट आपको लेना है अपने स्टमक एरिया का, या फिर जहां पर भी आपके ज्यादा फैट है। आपको चेक करना है कि आपकी स्किन लूज हो रही है नहीं हो रही, या फिर आपका पेट का साइज थोड़ा घट रहा है या नहीं। बिकॉज एज आई सेड, आपका वेइंग स्केल पर जरूरी नहीं है वेट इतना रैपिडली फ्लक्चुएट हो, तो आपको बाकी मेजरमेंट्स पे रिलाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 9, आपको स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है। एक्चुअली आपको 2 वीक का टारगेट लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम जिम में गए, आपने चेस्ट पर 9 रेप्स किए, पिछली बार 10 आए थे, 1 रेप कम हो गया, आप टेंशन में आ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको 2 वीक तक ट्रैक करना है। दूसरे वीक भी अगर आपका 10th रैप नहीं आ रहा है, 11 रैप नहीं हो रहा है, या फिर 9 रैप हो गया एक्चुअली, तब जाकर गैस करना है कि हाँ स्ट्रेंथ सच में गिर रही है। तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो अपने स्टेप्स को थोड़ा कम कर दो, लाइक 10,000 अगर आप कर रहे हो तो 8,000 कर दो, 8 कर रहे हो तो 6 कर दो, या फिर 100 या 200 कैलोरीज बढ़ाकर देख लो, ज्यादा मत बढ़ाना। स्टेप नंबर 10 इज टाइमलाइन। रिकॉम्पोजिशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बिकॉज इसमें आप एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे हो। या तो आप मसल ग्रोथ पर फोकस करो, सारी चीजें भूल जाओ तो मसल ग्रोथ जल्दी होती है, या फिर आप फैट लॉस कर रहे हो तो फैट लॉस पर ही फोकस करो, आप 1 महीने में काफी वेट ड्रॉप कर सकते हो। बट यहां पर हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, तो ये प्रोग्रेस अपने आप स्लो हो जाती है। तो बेसिकली आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो या मैं कल से रिकॉम्पोजिशन करने वाला हूं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब।